सो हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल एनीटेक सेंसे पर। तो लेकर आ गया हूँ आपके फेवरेट मानवा का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। लेकिन एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना और साथ ही साथ में वीडियो को हाइप करके कमेंट कर देना। ओके तो शुरू करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम टीचर को देखते हैं जो अपने छोटे छोटे पैरों से चलते हुए सोचते हैं। पहले केंजी कम था जो अब उसके अंकल और उसके फादर स्कूल को तबाह कर रहे हैं। जब से उन लोगों ने स्कूल में कदम रखा है तब से स्कूल का तो नक्शा ही चेंज हो गया। अब वो सभी अनस्टॉपेबल बन चुके हैं। आखिर मैं उन्हें कैसे रोकूं? तभी अचानक से एक टीचर भागते हुए आते हैं और कहते हैं हेड टीचर आपने स्कूल के प्लेग्राउंड को देखा? ये सुनकर वो हैरानी से पूछते हैं क्यों, आखिर हमारे स्कूल के प्लेग्राउंड को क्या हुआ? उसके बाद वो जल्दी से विंडो से बाहर देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट द बैड गाय अलायंस का यूनिफॉर्म पहने हुए बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। टीचर ध्यान से अपने स्पेक्स को साफ करते हैं और वापस से बाहर देखते हैं और कहते हैं आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? प्रेसिडेंट ने तो बोला था ये सभी स्कूल से 10 किलोमीटर दूर रहेंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा पॉसिबल नहीं दिख रहा है। तभी कुछ और टीचर आते हुए कहते हैं हेड टीचर अब हम क्या करें, आप तो स्कूल के इंचार्ज हो, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। तब हेड टीचर वहाँ से जाते हुए कहते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो जीरेन हाई स्कूल तबाह हो जाएगा। मैं इस केंजी को स्कूल से निकालने से पहले ही रिटायर हो जाऊंगा। मैं अपने स्कूल को तबाह होते हुए नहीं देख सकता हूँ। दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट और पागडो को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे। प्रेसिडेंट कहते हैं हेड टीचर को तो ये सब देखकर सीजर अटैक आ जाएगा। तब पागडो कहता है ये तो देखने में मजा आएगा। ये सुन के प्रेसिडेंट कहते हैं यहाँ पहले से ज्यादा बंदे दिखाई दे रहे हैं, पहले तो गैंग में इतने लोग नहीं थे। ये सुन के पागडो स्माइल करते हुए कहता है जब से मैं गैंग को लीड कर रहा हूँ तब से ज्यादा लोग कनेक्ट हुए हैं। तब प्रेसिडेंट पूछते हैं क्या मुजिन गैंग वाले लॉयल भी है या फिर नहीं? तब पागडो कहता है पहले वहाँ ग्राउंड में देखो, सभी अपना अपना हीरोइक मूव दिखा रहे हैं। लगता है ये ग्राउंड पहले से स्ट्रांग हो चुका है। क्या यहाँ पर बारिश हुआ था या फिर अर्थक्वेक आया था? द बैड गाय अलायंस भी ठीक वैसे ही स्ट्रांग बन चुका है। इधर हम पिंक बॉल वाले को देखते हैं जो कि ग्राउंड में स्टंट दिखाते हुए कहता है जीरेन हाई स्कूल का प्लेग्राउंड तो काफी अच्छा है। बाकी के लोग उसे देखकर कहते हैं इसके लेग मसल तो पहले से काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं, लगता है इसने हमारे से ज्यादा स्क्वाट्स लगाए हैं। कुछ बंदे सिगरेट निकालते हुए कहते हैं जीरेन हाई स्कूल का प्लेग्राउंड तो काफी बेकार स्मेल कर रहा है, चलो इसे सिगरेट के धुएं से भर देते हैं। इस प्लेग्राउंड के बदबू से अच्छा तो हमारा ये सिगरेट स्मेल करता है। इतने में ही वॉन के गैंग वाले बंदे उसे सिगरेट ना पीने को बोलते हैं, मगर वो बंदे मानते नहीं है और उससे लड़ाई पे उतर आते हैं। तभी उनकी नजर पीछे जाती है जहाँ वो सभी पूरे गैंग में आए थे। ये देखकर वो पहले तो डर जाते हैं, फिर वो कहते हैं क्या तुम सब इडियट हमारे से फाइट करना चाहते हो? मगर वॉन के गैंग मेंबर्स सिर्फ बुद्धा का नाम लेते रहते हैं मगर एक भी फालतू वर्ड नहीं बोलते। इतने में ही वॉन अपने गैंग मेंबर को रोक देता है। ये सुनकर वो कहता है वॉन क्या तुम इन्हें ऐसे ही जाने दोगे? इन्होंने सबसे पहले हमारे से बदतमीजी किया। फिर वॉन उसे समझाता है हम सभी सेम यूनियन हैं, हम सभी द बैड गाय अलायंस के अंदर आते हैं, इसीलिए खुद के बीच में फाइट करने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। इधर हम एक कैब वाले बंदे और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि आपस में गैंग के बीच में आग लगा रहे थे। तभी उन्हें ये सब करते हुए योंग देख लेता है और कहता है क्या तुम दोनों ही हो जो गैंग के बीच में लड़ाई लगवा रहा है? हम सब एक है, पहले हम अलग अलग गैंग में हुआ करते थे मगर केंजी से हारने के बाद हम एक बन चुके हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ द बैड गाय अलायंस के मेंबर है और उसे प्रोटेक्ट करना ही हमारा काम है। इतने में ही पिंक बॉल वाले और वॉन के बीच में बहस होने लगती है कि सबसे हाईएस्ट रैंक पर कौन है। दोनों ही अपने आप को ऊपर वाले रैंक पे बता रहे थे। तभी केंजी वहाँ पर आते हुए कहता है शांत हो जाओ, मेरे पास रैंक पता लगाने का एक आइडिया है। ये सुनकर वॉन पूछता है ये तुम कैसे करोगे, वो भी बिना फाइट करवाए? तब केंजी स्माइल करते हुए कहता है मैं तुम सबको रैंक दूंगा इस बिहाफ पे कि किसने मेरे से सबसे पहले हाथ में लाया था और सबसे तेज चिल्लाया। ये सुनकर सब डर जाते हैं क्योंकि सबको पता है केंजी का ग्रिप कितना स्ट्रॉन्ग है, कोई भी आगे नहीं बढ़ता। ये देखकर केंजी गुस्से में पूछता है क्या हुआ तुम सबको, कोई भी आगे क्यों नहीं आ रहा है? तब पिंक वाला डरते हुए कहता है ये मुझे अच्छा आइडिया नहीं लग रहा है। तब केंजी कहता है हमारा अलायंस 3 स्कूल से मिलकर बना हुआ है और तुम सब पहले अपने अपने स्कूल के हेड हुआ करते थे मगर अब नहीं हो, तुम सब बाकी सभी स्कूल से रैंक में आगे हो मगर मेरे अलायंस के अंदर तुम ऐसे फाइट नहीं कर सकते हो। ये सुनकर सभी उसकी बातों से सहमत हो जाते हैं। फिर केंजी उन सभी को ऑडिटोरियम में इकट्ठा होने को बोलता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सभी लोग ऑडिटोरियम में इकट्ठा हुए हैं जहाँ पर दावत का इंतजाम हो रखा था। ये देखकर तो सभी शॉक्ड होते हैं और पूछते हैं क्या ये सब ऐसे स्कूल में करना सही रहेगा? ये सुनकर म्यूजिन बोलता है हाँ अब तुम सबको शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम सब हमारे अलायंस के मेंबर हो और हमारा अलायंस फायर बियर गैंग के अंदर आता है। तभी केंजी सेजोंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है अब से सेजोंग हमारा इमरजेंसी
इसे कांटेक्ट संभालेगा, इसीलिए सभी के सभी अपना कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन इसे दे दो। अगर कभी भी किसी को कांटेक्ट करना हो तो इसे करना। ये सुनकर सेजोन काफी शॉक्ड होता है और सोचता है क्या मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक हो पाऊंगा और क्या मैं इसे संभाल भी पाऊंगा। तभी केंजी उससे पूछता है क्या तुम ये सब कर पाओगे, जिसपे वो खुश होते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, तुम ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। इतने में ही केंजी उन सबको दावत एंजॉय करने को बोलता है। ये सुनकर सभी खुशी से चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाजें सुनकर प्रेसिडेंट कहते हैं वहाँ पर काफी शोर हो रहा है। तब पागडो कहता है हाँ, और काफी गर्मी भी लग रही है। तभी प्रेसिडेंट होश में आते हुए कहते हैं ये केंजी काफी कमाल का बंदा है और फनी भी, आखिर उसने स्कूल में पार्टी कैसे होस्ट कर लिया। तभी पागडो स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें पता है ना अभी तुम किससे बात कर रहे हो, केंजी के बड़े भाई से। ये सुनकर प्रेसिडेंट उसे कांग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि अब ये जी केंजी की जीए बन चुकी है। इस कारण से पागडो का रैंक भी बड़ा हो चुका है। फिर वो पूछते हैं प्रेसिडेंट काउंसिल को भी अवार्ड मिलना चाहिए। पागडो स्माइल करते हुए कहता है इसके बारे में भी केंजी जरूर सोचेगा और केंजी ने स्कूल में पार्टी सोच समझ के रखा होगा। वो हमारे जीरेन हाई स्कूल को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा और तुम चिंता मत करो, मैं पुलिस को संभाल लूंगा। ये सुन के प्रेसिडेंट उसे थैंक्स बोलते हैं और बताते हैं उन्हें भी केंजी के ऊपर बहुत भरोसा है और वो कभी भी स्कूल को खतरे में नहीं आने देगा। फिर वो दोनों सोचने लगते हैं केंजी को स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनाने के बारे में। ऐसा करने से कोई भी बुली उनके स्कूल पर अटैक करने के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन क्या स्टूडेंट के पेरेंट्स ऐसा होने देंगे? उन्हें इसी बात का डर सताए जा रहा था। इसी टेंशन के माहौल में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा केंजी के जापान का एडवेंचर और उसके न्यू ओपोनेंट। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ में वीडियो पे कमेंट करके हाइप भी कर देना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।